शुरू करते हैं अपने दर्शकों के सवाल जवाब का सिलसिला, लेकिन पहले मार्केट पे एक नजर डालिए। निफ्टी इस समय भारी उतार चढ़ाव के बीच अपनी दिशा खोजने की कोशिश कर रहा है। निफ्टी का चार्ट दिखाइए इंट्राडे, काफ़ी ज़्यादा उसमें जिगजैग जैसे आपको दिखेंगे, बहुत तेज़ी से ऊपर नीचे होता हुआ दिख रहा है। और वही हाल सेंसेक्स का है। ऊपरी स्तरों पे जब खुला तो वहाँ से नीचे आया, फिर ऊपर गया, थोड़ी देर सस्टेन किया, लेकिन वहाँ से लगातार हाइज पे प्रेशर बनता हुआ दिख रहा है। इसीलिए मार्केट इस समय निफ्टी 3 पॉइंट या कहते हैं फ्लैट बिल्कुल करता हुआ दिख रहा है। लेकिन बैंक निफ्टी में 300 पॉइंट की कमजोरी आ चुकी है और मिड कैप इंडेक्स 250 पॉइंट रेड में ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो काफ़ी उतार चढ़ाव के बीच ट्रेड करने की कोशिश या मार्केट अपने आप को सेटल करने की कोशिश कर रहा है। ये हफ्ता चूँकि काफ़ी इवेंट भरा है, फेड की बैठक होने वाली है, उसका नतीजा हमें गुरुवार की सुबह पता चलेगा क्या हुआ। तो उससे पहले मार्केट में काफ़ी वॉलेटिलिटी और चीन में जो एवरग्रांड का इशू खड़ा हुआ है उसका भी सेंटिमेंटल इम्पैक्ट भारतीय बाज़ारों पे या एशियन बाज़ारों में देखने को ज़रूर मिल रहा है। तो ऐसे उतार चढ़ाव भरे बाजार में आपको क्या करना चाहिए, और आप अगर सौदा ले रखा है और उसमें आप फंसे हुए हैं तो आप हमसे सवाल पूछिए कि आपको क्या करना है। फटाफट हमारे व्हाट्सएप पर जाइए 7045220000 पे अपना सवाल पूछिए। आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं अल्पेश फुरिया। अल्पेश, बाजार अब तक अपनी दिशा खोजने की कोशिश कर रहा है, खासतौर पे निफ्टी को आप देखिए बहुत ऊपर नीचे हो रहा है। क्या इस समय आपकी राय बनती है निफ्टी को लेकर के, और अगर कोई ट्रेड बनता है तो क्या बनता है? गुड मॉर्निंग नीरज जी। यहाँ पे देखिए, मैं समझता हूँ यहाँ पे कल एक सेल कॉल दिया था हमने करीबन 17,600 के पास में, और 17,325 का लक्ष्य रखा था। 17,350 तक की डिप हमको देखने को मिली, और मैं समझता हूँ कि आज के सेशन में आपको डेफिनेटली वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी। और उसका कारण ये था कि पॉजिटिव खुलने के बाद में भी जो फंसे हुए लोग हैं पिछले दोनों दिन की जो मार्केट में मची है और जहाँ पे लॉस है, तो यहाँ पे ऊपरी तरफ में आपको डेफिनेटली एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा। लेकिन एक जो पॉजिटिव जो यहाँ पे देखने को मिलती है वो ये है कि आप कहीं पे भी देखिए कि निफ्टी का जो फ्यूचर का ओपन इंटरेस्ट है उसमें कहीं भी बढ़ोतरी आपको देखने को नहीं मिली, यानी कि मार्केट गिर रहा है लेकिन शॉर्ट पोजीशन यहाँ पे नहीं देखने को मिल रही है। तो मैं समझता हूँ यहाँ पे आरएसआई के साथ में थोड़ा आपको निफ्टी को देखना चाहिए। अगर आरएसआई निफ्टी की 60 को होल्ड करती है तो मैं समझता हूँ कि फिर डेफिनेटली आपको लोअर लेवल्स में कहीं पे भी मार्केट में सपोर्ट करने के लिए बायर्स आपको देखने को मिलेंगे। तो ये पूरा सत्र इसी तरह का रहेगा। जब तक आरएसआई 60 के ऊपर है तब तक मैं समझता हूँ कि और ज्यादा गिरावट आपको ना देख करके फिर से नीचे की तरफ के सपोर्ट आएगा, और फिर से आपको एक जोन, जैसे मैं 17,325 से नीचे थोड़ा सा और पकड़ू, 17,250 से लेकर 17,600 के जोन में मार्केट आने वाले दिनों में आपको साथ से ट्रेड करते हुए देखने को मिल सकता है। तो नहीं, इस समय निफ्टी में कोई ट्रेड लेना है या अभी इंतजार करना है? नहीं, बिल्कुल नहीं करना है। देखिए, ऊपरी तरफ का अगर कोई पुलबैक मिलता है तो ही आपको शॉर्ट सेलिंग करनी है, या निचली तरफ में अगर कोई भी सपोर्ट मिलता है फिर कोई रिवर्सल है तब करना है। इससे पहले आपको कोई भी ट्रेड नहीं करना है। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन जैसे अभी भी आपने कहा बहुत ही अच्छी सी मार्केट में चल रही है, आप वहां पे ध्यान दीजिए, वहां पे आपका पैसा बन रहा है। तो स्टॉक बताइए फिर कौन सा खरीदना है? देखिए, स्टॉक आज हमने ऐसी पसंदगी की है जैसे पिछले 2 हफ्तों से मैं लगातार आपके साथ में चर्चा कर रहा हूँ कि जहाँ पे लोअर लेवल में एक अच्छी सी फॉर्मेशन बनी है, जहाँ पे हमने ताज जीबी के देखा है, अल्ट्रा माइक्रो देखा है, अच्छी खासी मूव हमको देखने को मिली है। तो उसी तरह से आज एक स्टॉक जो पसंद किया है वो है वेंकीस का। वेंकीस में अगर आप देखें तो एक बहुत ही शानदार सा ब्रेकआउट हमको परसों के सत्र में देखने को मिला, एंड दैट इज आल्सो विद द राइजिंग वॉल्यूम। और उसके बाद में जो कल के सत्र में जो एक प्रॉफिट बुकिंग हमको देखने को मिली, तो मैं समझता हूँ कि उसका जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट करीबन आ रहा था वो करीबन 2900 के पास में था। मैंने आपको कॉल भेजा था अभी 2920 के लेवल थे। मैं अभी भी मानता हूँ कि ब्रेकआउट काफी कुछ कंफर्म है, और एक जो वॉल्यूम में बढ़ोतरी देखने को मिली है लोअर लेवल में सपोर्टिंग लेवल के पास में डेफिनेटली वेंकीस में खरीदारी आपको देखने को मिलेगी। जब तक ये ट्रेड 2800 के नीचे क्लोज नहीं होता है तब तक मैं समझूंगा यहाँ पे हर गिरावट में आपको खरीदारी करनी चाहिए। ऑन द अपसाइड में मैं समझता हूँ कि 3200 तक के लेवल वेंकीस आपको यहाँ पर दिखाने को मिलेंगे समर्थ है, तो यहाँ पे वेंकीस में आपको खरीदारी करके चलनी चाहिए। बहुत ही अच्छे से लेवल आपको नियर टर्म में देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो 2800 के नीचे अगर जाए तो आपको ध्यान रखना चाहिए, अदरवाइज में 3200 के टारगेट लेके आपको खरीदारी करनी चाहिए। यहाँ पे आप कर सकते हैं वेंकीज, जो एक पोल्ट्री फार्म चलाने वाली कंपनी है। चलिए अपने दर्शकों की तरफ बढ़ते हैं। गोल्डी दुबे जी है रायपुर से। गोल्डी जी नमस्कार, सवाल पूछिए अपना। गुड मॉर्निंग सर। जी नमस्ते। मैंने डाबर की एक कॉल ली है, 650 की है, 11 रुपए पे ली है। मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि मार्केट मुझे एकदम कल के बाद मुझे वो लगा कि कैसे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, इसलिए। ओके, हाँ ठीक है। तो आपने आज सुबह लिया है क्या? कब लिया है? नहीं, मैं वेडनेसडे को ली थी। ओके, पिछले बुधवार को इन्होंने ली है डाबर में एक कॉल। अल्पेश, 650 में के स्ट्राइक प्राइस की 11 रुपए पे इन्होंने कॉल ली है। एक लॉट है इनके पास, पिछले बुधवार को इन्होंने ली थी। तो अभी इनको क्या करना चाहिए? देखिए, कल के सत्र में इसने एक बेरिश फॉर्मेशन बनाया, लेकिन यहाँ पे समझने वाली बात है कि इसने एक लाइफ टाइम हाई के बाद में एक बेरिश फॉर्मेशन बनाया, तो वो हमको इंडिकेट करता है कि मार्केट में जबकि ये स्टॉक इस तरह के बनाते हैं
तब बहुत बड़ी सी गिरावट आपको तुरंत ही नहीं देखने को मिल सकती है। मैं इनको कहूंगा कि 636 का एक क्लोजिंग स्टॉप लॉस लगा करके इसके अंदर बने रहे। जैसे मार्केट में अगर कोई भी सुधार आएगा तो मुझे लगता है कि डाबर उसके अंदर सबसे पहले पार्टिसिपेट करना चाहिए। और ये जो अभी करीबन 647 के पास में चल रहा है, 655 के जोन को अगर जो निकालेगा तो 670 तक की मूव यहाँ पर इनको देखने को मिलेगी। तो 636 का एक स्टॉप लॉस लगा करके मैं इनको कहूंगा कि आप बने रहिए। गोल्डी जी, बहुत ध्यान से अपने स्टॉप लॉस को याद रखिएगा, और अगर 655 के ऊपर ये निकल जाता है तो फिर आपको अच्छे गेंस होंगे। लेकिन चूंकि आप कॉल ऑप्शन में खेल रही हैं तो आपको बहुत स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ध्यान में रखना पड़ेगा। गोपी चंद्र चौहान जी है राजकोट से। गोपी चंद्र जी नमस्कार, सवाल पूछिए अपना। नमस्कार सर। सर मैंने है ना मैक्स फाइनेंशियल का 100 शेयर बाय किया है 1078 रुपए पे। अभी मेरे को क्या करना चाहिए था? अभी तो नुकसान हो रहा है आपको सर, 40-42 रुपए का। अल्पेश बताइए, 1078 पे इन्होंने ले लिए हैं मैक्स फाइनेंशियल, 100 शेयर ही है इनके पास, क्या करना चाहिए इनको? नहीं, यहाँ पे बहुत बड़ा नुकसान नहीं है। डाउन द साइड में मैं समझता हूँ 1020 से लेकर 1000 की जोन में जो है बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। यहाँ से अगर कोई सपोर्ट मिलता है तो फिर एक बारी के लिए आपको एक पुल बैक ऊपर की तरफ का मिल सकता है। और मैं कहूंगा कि इनका जो फिर बाय प्राइस है, अगर कोई पुल बैक सेट होता है तो बाय प्राइस तक का एक पुल बैक मैं समझता हूँ 1080 से लेकर 1090 तक में देखने को मिलेगा। तो आपको एक बारी के लिए वहां पे एक बारी के लिए प्रॉफिट बुक करके एक बार या अपनी पोजीशन को हल्का करके वहां से निकल जाना चाहिए। ओके, तो गोपी जी आप ध्यान रखिएगा, चूँकि मार्केट बहुत वॉलेटाइल है तो आपको स्टॉप लॉस ये सब चीज़ें बहुत ध्यान से रखनी है। हालांकि आपका लेवल ठीक है, जैसा कि अल्पेश भी यहाँ पे सुझाव दे रहे हैं आपको। हैदराबाद चलते हैं, अश्क चेरी जी हमारे साथ हैं। अश्क जी नमस्कार, अपना सवाल पूछिए। सर नमस्ते, मैं यूपीएल 825 में 5200 शेयर्स लिए सो है। अभी बहुत नीचे आए सो है, कैश में लिया, क्या करना, बहुत नुकसान हो रहा। उसको लॉन्ग पोजीशन रह सकता हूँ मैं? अच्छा, आप इसको होल्ड कर सकते हैं कितने समय तक के लिए? बस थोड़ा लॉस तो रिकवरी होना और थोड़ा मुनाफा भी। नहीं, टाइम क्या देंगे आप इसको? 1 साल तक। 1 साल का टाइम दे सकते हैं। अल्पेश 825 पे ख़रीदा है इन्होंने और बड़ी क्वांटिटी है, 5200 शेयर है इनके पास, और आज के प्राइस पे इनको अच्छा खासा नुकसान हो रहा है। तो अगर ये 1 साल का वक्त देते हैं इसको तो क्या इनको मुनाफा होगा? सिर्फ मार्केट 1 साल में कहा जाएगा या स्टॉक कहा जाएगा, ये अभी से ट्रेड करना इसके लिए मुश्किल है, क्योंकि हम लोग बहुत ही हाई लेवल पे ट्रेड कर रहे हैं। लेकिन अगर यूपीएल की बात मैं करूं तो यहाँ पे नीरज जी देखिए, ये 1 महीने की लो पे ट्रेड कर रहा है, एक स्ट्रॉन्ग लोअर टॉप लोअर बॉटम की फॉर्मेशन बनी है। तो मैं इनको सुझाऊंगा कि मैं अगर इनकी जगह पे होता तो मैं इनको कहूंगा ऊपर की तरफ में कोई भी पुल बैक 740 से लेकर 750 का आता है, विच विल प्रोवाइड वेरी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। यहाँ पे एक बार के लिए निकलिए, और आपकी प्लानिंग जो 1 साल की है तो थोड़ा वक्त दीजिए। फिर से ये स्टॉक करीबन आपको 650 तक की, मेरे को इंडिकेशन मिले कि 650 तक के करेक्टिव मूव आपको देखने को मिलता है। तो वही 100 रुपया जो आपकी बाइंग प्राइस है वो 100 रुपया घट के नीचे आ जाएगा, तो तब आप उसको एक्यूमुलेट करने की कोशिश करें। इस प्रकार की स्ट्रेटेजी आपको इस प्रकार के बाजार में अपनानी पड़ेगी। लेकिन अल्पेश, आप करोगे 750 के आसपास से निकले और इनकी खरीद वहाँ से भी 75 रुपये ऊपर है, तो बहुत तगड़ा नुकसान हो जाएगा इनको। लेकिन नीरज जी, अगर ये 650 में मिलेगा तो 725 की फिर इनकी रेंज हो जाएगी, फिर वो एक अच्छा प्रॉफिटेबल होगा। अगर ये पुल बैक फिर से, क्योंकि बेरिश फॉर्मेशन बनी है, तो बेरिश फॉर्मेशन के बाद में जो कोई भी पुल बैक आता है दैट विल प्रोवाइड यू एग्जिट अपॉर्चुनिटी, क्योंकि उसके बाद में फिर से जब भी एक गिरावट की शुरुआत होगी तो फिर वो शार्प शुरुआत होती है और फिर आपको लोअर लेवल्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। इसीलिए मैं ये सलाह दूंगा। ओके, अश्क जी आपने सुना होगा, अल्पेश जी की राय ये है कि अगर पुल बैक आता है इसमें ऊपर की तरफ जाता है तो ये 750 755 तक जाएगा, और नीचे की तरफ ये 650 में जा सकता है। तो जब ये पुल बैक में जाए ऊपर तो आप लॉस बुक करें, और फिर जब ये नीचे आए तो आप इस स्टॉक में एंट्री करें, तो आपका जो इतना ह्यूज लॉस है उसको आप रिकवर कर पाएंगे। और 1 साल का व्यू देने में उनको थोड़ी दिक्कत इसलिए क्योंकि मार्केट इसमें हाईस पे है, तो क्या डायरेक्शन लेगा कहना बड़ा मुश्किल है। तो ये आपको अगर स्ट्रेटजी समझ में आ रही, ध्यान में आ रही है, तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि आपका लॉस बहुत है, इसलिए आप थोड़ा सोच समझ के, बहुत जल्दबाजी में कोई कदम मत उठाइएगा। चलिए, एक सवाल अतुल ने भेजा है मुझे ट्विटर पे। उनका कहना है कि मिश्र धातु में क्या करना चाहिए। 1900 शेयर ले रखे उन्होंने 233 के भाव पर। मिश्र धातु, इनको भी 51 रुपये का नुकसान है। ये स्टॉक अल्पेश बड़ा यूनिक किस्म का है। इनके जो प्रोडक्ट हैं वो बहुत यूनिक किस्म के हैं और बहुत ही प्रिसीजन जो काम होते हैं उसमें इनका प्रोडक्ट इस्तेमाल होता है, वो इस मिश्र धातु जिसको हम लोग बोल रहे हैं। तो इस स्टॉक में इनको क्या करना चाहिए? देखिए, मैं कहूंगा आईटीसी के बाद में ये दूसरा स्टॉक है जो जिसने मार्केट में आउट परफॉर्म नहीं किया, जरा भी परफॉर्मेंस रिटर्न्स नहीं दिए है।
आईटीसी तो फिर भी चल गया, लेकिन ये स्टॉक अभी भी चलने की शुरुआत नहीं कर रहा। मैं समझता हूँ यहाँ पे काफी कुछ इन्वेस्टर फंस चुके हैं। लेकिन यहाँ पे डाउन द साइड में मैं समझता हूँ 170 एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लंबे का लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का भी कहें या लॉन्ग टर्म चार्ट का भी कहें तो ये बना हुआ है। जब तक ये है तो आप एक पुलबैक की चेष्टा कर सकते हो। ऑन द अपसाइड में 190-95 एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। मैं इनको कहूंगा कि 195 के ऊपर फिर से कोई नए ट्रेंड की शुरुआत हो सकती है, लेकिन जब तक 170 नहीं टूटता है मैं कहूंगा आप बने रहिए। अगर आपने निवेश किया है तो आपको इस तरह के स्टॉक में पेशेंस भी रखना पड़ेगा। ओके, 195 नहीं टूटता है तो आप इसमें के ऊपर जाने पे बने रहिए इसमें, और ये स्टॉक अल्पेश को ठीक लगता है। अच्छा चलिए।